सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के सुपरमैन सेंट्री वर्सेस होप ऑफ द यूनिवर्स गोकू के बारे में। और ये पता लगाएंगे कि कौन सा विंग ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हरा सकता है अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। Let's get things started. सेंट्री मार्वल का सुपरमैन, लेकिन कोई किसी को सुपरमैन से कंपेयर कर कैसे सकता है अगर उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक फीट्स ना हो तो। सुपरमैन को पावर मिलती है सन से, लेकिन इस हीरो के पास एक नहीं बल्कि 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है, जो कि है अपना सेंट्री। रॉबर्ट रेनॉल्ड एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था जिसको ड्रग की गंदी आदत थी। एक दिन रॉबर्ट को गलती से एक्सपेरिमेंटल सीरम मिल जाता है, जो कि कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। रॉबर्ट उसे ड्रग समझ के पी जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंट्री में, ए मैन विथ पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोरिंग सन्स। सेंट्री के पास है केमिकली इनहैंस फिजियोलॉजी। अब जो एक्सपेरिमेंटल सीरम था उसने सेंट्री की एजिंग को स्लो नहीं किया था, उसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था। और उसके पास आ गई थी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब सब यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक बार सेंट्री अपने बस एक एटम से ही दोबारा रीजनरेट हो गया था। सेंट्री पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो 5 मिलियन किलोमीटर को 1 सेकंड में कवर कर सकता है। और ये तो मैंने कम बोल दिया, जब सेंट्री वॉइड के साथ मर्ज हो गया था तब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो लिटरली लाइट की स्पीड से 700 गुना ज्यादा फास्ट बन गया था। यानी उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 700 गुना ज्यादा फास्ट हो गई थी। इसके अलावा सेंट्री पोजेस करता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक ही पंच से थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेंट्री ने कॉमिक्स में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, डॉक्टर डूम और इवन गैलेक्टस से भी फाइट की है और उसको बहुत ही आसानी से पेल भी रखा है। सेंट्री लड़ चुका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से। ये वही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है जिसके बस चलने से ही न्यूयॉर्क सिटी में अर्थक्वेक आने लगे थे, जिसने 150 बिलियन टन के माउंटेन को ये अपने कंधों पे लिफ्ट कर लिया था, जिसने पंच कर रखा है टाइम और स्पेस को। लेकिन जब उसका सामना हुआ ग्रेट सेंट्री से, तब सेंट्री ने उसे मार मार के पूरा शांति कर दिया। सेंट्री ने एक बार कॉमिक्स में पूरे एवेंजर्स को एक साथ डिफीट कर दिया था, इंक्लूडिंग द पावर हाउस थॉर। इसके अलावा भी कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार कहा गया है कि सेंट्री अगर चाहे तो वो पूरे यूनिवर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओवरऑल ये स्केल करता है कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल लेवल पे विद इनफिनाइट स्पीड। गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा, जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे, जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट सेल, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स, जिसके बस प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को, जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन एंटायर गैलेक्सी था, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7, जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में, और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुएल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से, तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोलेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है, सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है, लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामुसी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था, जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। और ना जाने उन दोनों के पंच के इंपैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और
अंत में वीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। वीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का, जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे वीरस से भी खतरनाक बनाता था, जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं, जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता, जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से, जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था, लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इसे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा। एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जीरन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जीरन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जीरन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जीरन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जीरन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जीरन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जीरन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जीरन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जीरन एंड गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पे जीरन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं। और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया, और इसी की वजह से उसने जीरन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। सो अब अगर मैं बात करूँ गोकू वर्सेस सेंट्री के बारे में, सो सिंपली गोकू स्लैम्स, यानी गोकू यहाँ पटक के रख देगा सेंट्री को। इस बारे में कोई तो राय नहीं है कि सेंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो गोकू को हरा दे। गोकू अपने गॉड फॉर्म में ही सेंट्री को सोलो कर सकता है, और सुपर सैयन ब्लू में तो वो हर कैटेगरी में ओवर पावर कर देगा सेंट्री को। चाहे हम बात करें स्ट्रेंथ की, स्पीड की, ड्यूरेबिलिटी की या फिर इंटेलिजेंस की भी, गोकू फार सुपीरियर बन जाएगा सेंट्री से। लेकिन सेंट्री की ऑल्टर ईगो यानी वॉइड रियल चैलेंज हो सकती है गोकू के लिए। लेकिन गोकू अगर अपना कायोकेन 10x यूज कर ले या फिर 20x
फिर वो वॉइड को भी ओवर पावर कर देगा। हाँ मैं मानता हूँ वॉइड टाइम से भी परे है, लेकिन गोकू अपने सुपर सेन ब्लू कायोकेन 10X में टाइम के बैरियर्स तक को तोड़ देता है। इसके अलावा भी आप वॉइड की पावर को इन्फिनाइट जामासु के इक्वल मान सकते हो, जो कि कमजोर है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से भी। और इसका हमें प्रूफ तब मिलता है जब वॉइड हार जाता है कॉमिक्स में थॉर के अगेंस्ट, और थॉर कॉमिक्स में ऑलमोस्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू जितना ही स्ट्रॉन्ग है। इन कंक्लूजन गोकू यहाँ जीत जाएगा, वो वॉइड तक को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हरा देगा। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टेक केयर, गुड बाय।